गुरुदेव, प्राण प्रतिष्ठा कार्यशाला में मुख्य रूप से गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा करके हमें सिखाया जाएगा। गुरुदेव, मेरे पास पहले से ही एक गणपति जी हैं, तो क्या अब एक जैसे दो गणपति हम घर पर रख सकते हैं? अष्टविनायक होते हैं, 8 प्रकार के गणपति होते हैं, 8 प्रकार के घर में रख सकते हैं। 8 ही प्रकार की लक्ष्मी होती है, वैसे तो 16 है, लेकिन 8 में ही फिर उनका समावेश होता जाता है। तो 8 ही प्रकार के श्रीयंत्र अलग अलग तरह के रख सकते हैं, अलग अलग आकृतियों के, अलग अलग शेप के, अलग अलग रंग के, पत्थरों के रख सकते हैं। ऐसे 8 प्रकार के गणपति भी अपने यहाँ रख सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। उसमें गणपति को आधान इसलिए रखा गया कि गणपति का उत्सव उस समय चल रहा है और बहुत लोग गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, क्योंकि पंचायतन में जो 5 मुख्य देवता हैं उनमें गणपति अधिपति हैं। उनके गणपति जितने गण हैं उनके पति हैं, वो प्रमुख हैं, सबसे पहले उन्हीं से शुरू होता है। तो गणपति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कई बार दूसरों को भी सपोर्ट देने लगते हैं। गांव के प्रधान के घर में अगर लाइट है तो अड़ोस पड़ोस में भी एक आध तार से बल्ब जला देगा वो किसी के घर में, कि भाई 50 रुपये महीना ले लेना, एक बल्ब हमारे यहाँ भी टांग दो, तो ऐसा करके काम चल जाता है। तो गणपति की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत सारे गणों की प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ढंग से भी कुछ गण हैं इनकी प्रतिष्ठा का फिर विधान होता है। तो जैसे पहले मैं आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा, फिर चाहे स्कूटी चलाना, फिर चाहे आप कोई और चीज़ चलाना, जितनी भी चाहे बुलेट चलाना, वो फिर आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 2 पहिया तो चलाना सीखो। तो वो 2 पहिए की एक तरह की प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें गणपति की प्रतिष्ठा से बाकी देवताओं के फिर सूक्ष्म मंत्र, बीज मंत्र बदलते जाएंगे। सारा उपचार बाकी लगभग काफ़ी कुछ उपचार 80% वही रहेगा। चाहे फिर आप काली की प्रतिष्ठा करें, चाहे उसमें आप देवी पार्वती की प्रतिष्ठा करें, चाहे शिव की प्रतिष्ठा करें, चाहे और देवी देवता, भैरव, मतलब पूरे एक अपरंपार, हनुमान जी, बहुत कुछ है। तो उनमें किसी की भी करेंगे, बेस 80% एक जैसा ही होगा और उसके ऊपर फिर बाकी चीजें फिर सज जाएंगी ऊपर से, ऐसा होगा। भज रे चित संत भज रे